हेलो व्यूअर्स। मेरा नाम मेजर जनरल नीलेंद्र कुमार। यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन के लिए यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर बलराम गुप्ता से, जो कि भारत के न केवल लॉ टीचर्स और लॉ कॉलेजेस में मशहूर हैं, प्रशंसित हैं, लेकिन उसके अलावा उनकी खास बात यह है कि लॉ टीचर में कामयाबी हासिल करने के बाद लॉ की पढ़ाई में वो सीनियर एडवोकेट रहे। हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की उन्होंने कई वर्ष तक, और उसके बाद उनका चुनाव हुआ भोपाल की नेशनल जुडिशियल एकेडमी के लिए। और वहाँ पर जहाँ पर जजेस ट्रेनिंग के लिए आते हैं सुप्रीम कोर्ट तक के और बात करते हैं, वहाँ उन्होंने सफलता से काम किया। बाद में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जो पंजाब जुडिशियल एकेडमी है उसके भी वो डायरेक्टर रहे। और यहाँ से उनके साथ बातचीत में जो प्लेलिस्ट गोइंग स्ट्रॉन्ग का है, जिसमें आप जानते हैं कि 80 साल की उम्र के अधिक, उससे ज़्यादा वो लोग जो कि फिर भी देश के लिए या मानवता के लिए, समाज के लिए तारीफ़ काबिल काम कर रहे हैं, उस प्लेलिस्ट में आज बातचीत हो रही है। अभी तक प्रोफेसर गुप्ता से मेरी बातचीत हो रही थी अंग्रेजी में, लेकिन मैंने उनसे इंसिस्ट किया, ये आग्रह किया, और बहुत खुशी की बात है कि वो तैयार हो गए हैं मेरे कहने से। तो हिंदी में इस बात में बातचीत होगी। और उसमें मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि जब वो पढ़ रहे थे, अपनी कानून की पढ़ाई कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी किताब में, किताब का मैं टाइटल अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, लॉ एंड जस्टिस ने छापी है, माय जर्नी विद लॉ एंड जस्टिस। तो इस किताब में उन्होंने प्रोफेसर शिव दयाल का उल्लेख किया है, जो कि वहीं पर पंजाब यूनिवर्सिटी में हेड थे। वहाँ पर हेड और प्रोफेसर के रूप में उन्होंने काम किया। तो मेरा सवाल प्रोफेसर बलराम से यह है कि शिवदयाल साहब की किन क्वालिटीज़ ने आपको ज़्यादा इम्प्रेस किया? आपने उनसे क्या बात उनकी नोट की, उनसे सीखी, अगर मैं कह सकूं, वो हमारे दर्शकों को बताएं। ये बात ठीक है। प्रोफेसर शिवदयाल ने मेरी एकेडमिक जर्नी में बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। इन द सेंस ही हैज इन्फ्लुएंस्ड मी, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इन्फ्लुएंस किया मेरे को। मैं जब टीचर बना, मैंने सोचा कि क्या मैं ऐसा टीचर हो सकता हूँ जैसे प्रोफेसर शिवदयाल है। अगर मैं ये अचीव करूँ तो मेरे को अच्छा लगेगा। वो चीज ऐसा आपके लिए रोल मॉडल थे? वो मेरे लिए रोल मॉडल थे। बिल्कुल ठीक बात। वो उन्होंने मेरे को जूरिस्प्रूडेंस पढ़ाया, उन्होंने पब्लिक इंटरनेशनल लॉ भी पढ़ाया। उनका पढ़ाने का तरीका जो था वो अपने उसी में बहुत अच्छा था, क्योंकि उनकी सब्जेक्ट में क्लैरिटी बहुत थी। और क्लैरिटी जो थी तो पढ़ाने में वो बोलते बहुत अच्छा थे। दोनों चीजें मिक्स हो गई। अच्छे अपने सब्जेक्ट के मास्टर थे वो, और उसको कैसे कन्वे करते थे, कम्युनिकेट करते थे, पढ़ाते थे, वो आपको बहुत अच्छा लगता था। दोनों खूबियां थी। दोनों खूबियां थी। और क्लास में आदमी इतना एब्जॉर्ब हो जाता था उनकी क्लास में, सोचता था कि मैं सब्जेक्ट को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। लैंग्वेज सिंपल थी, बड़े टिका के पढ़ाते थे, बहुत अच्छी लैंग्वेज थी उनकी। और जो उनका कॉन्फिडेंस था, उससे हम स्टूडेंट्स को बहुत अच्छा लगता था। उन्होंने सिर्फ आपको पढ़ाया नहीं, जब वो वहां पर थे यूनिवर्सिटी में, उस समय आपने भी पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं बताता हूँ। जी, बताओ। तो बतौर कुलीग। मैं पूरे बताता हूँ। जी। एब्सोल्युटली राइट। वो जब मैं पढ़ा रहा था, वो वहां पे हेड थे जी। उस इंस्टीट्यूट के। एक थोड़ा सा बैकग्राउंड देने दो। वो ये है, मैं एलएलएम कर रहा था। हमारे एक ही पोस्ट थी प्रोफेसर इन हेड डिपार्टमेंट की। कोई और प्रोफेसर बन गए, हेड बन गए, ये नहीं बने थे प्रोफेसर शिवदयाल।
तो जब दूसरे बन गए वो छोड़ के चले गए दिल्ली लॉ फैकल्टी में एज प्रोफेसर शिवदयाल। मेरी जब सिलेक्शन हुई वो दूसरे प्रोफेसर ने की थी जो हेड थे उस टाइम पे। ये प्रोफेसर शिवदयाल नहीं सिलेक्ट हुए थे, चले गए थे। मेरे को दूसरे उन्होंने पूछा आपने एलएलएम कहाँ से की है, मेरे को ये पूछा। मैं उनका स्टूडेंट था, वो वही वो थे, वो किसी और में इंटरेस्टेड थे सिलेक्ट करने में। टू बी ऑनेस्ट विद यू, आई एम बीइंग ऑनेस्ट अबाउट दिस। तो मैंने उसका जवाब दिया मेरे को खुशी है कि मैं यहाँ का स्टूडेंट था इसी डिपार्टमेंट का और मैंने टॉप किया है एलएलएम। उससे जो दूसरे मेंबर्स थे सिलेक्शन कमेटी के, अभी ये प्रोबेशन पे थे, उनको पता लग गया कि ये ठीक नहीं है, ये बड़ी वो उस तरह से कर रहे हैं, इनको मार्च आउट कर। मेरे को यहाँ तक कहा दूसरे जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स थे, डॉक्टर गुप्ता अगर कोई प्रोबेशन पे है और यूनिवर्सिटी सेटिस्फाइड नहीं है उनके काम से और उनके कॉन्डक्ट से, कैन यू ड्राफ्ट एन ऑर्डर रिगार्डिंग दैट पर्सन। एंड इट सो हैपेंड मेरी सिलेक्शन हुई उसमें, और उनका कुछ ही महीनों में प्रोबेशन पीरियड के दौरान उनको निकाला गया। मे बी अबाउट अ ईयर्स टाइम विद इन दैट पीरियड ही वाज। और मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था प्रोफेसर शिवदयाल अबाउट 1 ईयर और लिटिल मोर उसके बाद आए फिर एडवर्ड के हमारे वहां पे। लेकिन इस एब्सेंस में, प्रोफेसर शिवदयाल की एब्सेंस में, मैंने सिर्फ 2 महीने पढ़ाया होगा अभी जी। तो उसमें उनकी स्टूडेंट्स की और फैकल्टी में भी ये चर्चा हो रही थी। एक प्रोफेसर शिवदयाल चले गए हैं, दूसरे प्रोफेसर शिवदयाल आ गए हैं। बहुत अच्छा, ये मैंने बुक में भी लिखा है जी। मेरे को उससे बहुत इम्पीटस मिला, इट इंस्पायर्ड मी एंड दैट नर्चर्ड माय फ्यूचर जर्नी टीचिंग में जो मेरी थी। बहुत बहुत कमाल की बात। बहुत उससे मेरे को इतना अच्छा लगा। वो आए, हेड थे, क्या हुआ, एक क्लास के स्टूडेंट्स उनके पास गए जी। कहते कि आप हमारे को बलराम गुप्ता क्यों नहीं देते पढ़ाने के लिए। जी। अच्छा, मैं उस वक्त 30 पीरियड्स 1 वीक में जी 6 days a week and 30 classes a week, इतना मेरा टीचिंग लोड था, डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा था। मैं बिगिनिंग में था, साल हुआ होगा। शिवदयाल साहब ने कहा उनको कि आप जाओ क्लास में, मैं आके क्लास में आपसे बात करूंगा। वो चले गए, जाके क्लास में कहते यू कैन चूज योर हस्बैंड, यू कैन चूज योर वाइफ, बट यू कैन नॉट चूज योर टीचर। बहुत शानदार बात, यू कैन नॉट चूज योर टीचर। यू कैन नॉट चूज योर टीचर। कहते मैं बलराम गुप्ता को कैसे और क्लासेस 30 क्लासेस कहते कोई जोक है पढ़ाना, तो इसलिए मैं बलराम गुप्ता कैन नॉट बी इन एवरी क्लास फॉर दैट मैटर। बहुत हाँ। अच्छा, मेरे पीएचडी के वो सुपरवाइजर थे, हालांकि एज सच वो उनको ऑम्बुड्समैन की बैकग्राउंड नहीं थी, वो कोई ऐसी बात नहीं। हुआ क्या, वो एज विजिटिंग प्रोफेसर जाम्बिया चले गए। मैं अपने लिख रहा था पीएचडी थीसिस कर रहा, मैं हाथ से अपना चैप्टर लिखता था, कार्बन कॉपी अपने पास रखता था, कोई कंप्यूटर नहीं था, कुछ कॉपियर्स नहीं थे तब ना। आज उसको बाई पोस्ट भेजता था, कार्बन कॉपी अपने पास रखता था, कहीं पोस्ट में ट्रांजिट में वो गड़बड़ न हो जाए। That's right. वो उसको चेक करके अपने कमेंट्स लिख के सारा कुछ करके मेरे को वापस भेजते थे और मैं फिर दूसरा चैप्टर उनको भेजता था। इस तरह से हमने काम किया। ये बहुत बहुत ही आला दर्जे की सिंसेरिटी, कमिटमेंट और इंटेग्रिटी दिखाती है। बहुत बड़ी चीज है। वो therefore उनका बहुत ही मेरे बल्कि सारी टीचिंग में भी, अब वो इतने साल रहे एज प्रोफेसर हेड, मैं पढ़ाता था जी, हमारा आपस में बहुत अच्छा रहा। वो रिटायर हुए, उन्होंने लेक्चर्स देने जाना था दिल्ली लॉ फैकल्टी में,
ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के ऊपर। जस्टिस सरकारिया कमीशन रिपोर्ट है सेंट्रल स्टेट कमीशन पे। वो रिपोर्ट इजीली अवेलेबल नहीं थी, मेरे पास थी। जी वो मेरे पास घर आए, कहते वो रिपोर्ट दो, मैंने चाहिए। जी मैंने उनको रिपोर्ट दे दी। वो डिस्कस हुई, हमने किया आपस में। रिपोर्ट लेके गए हैं। नेक्स्ट डे उनके बेटे का कोई 3 बजे 3:30 बजे मेरे को फोन आया, जी अंकल पापा इज नो मोर, उनकी डेथ। मैंने क्या हुआ? कहते वो खाना खा के आफ्टरनून में रेस्ट कर रहे थे, सो रहे थे, एंड ही डाइड इन स्लीप। मैंने कहा जी बेटे, only the fortunate ones get us death of this kind. The loss is there, but उनको सफरिंग नहीं हो रही। वो जी उन दिनों में डीन हमारे लॉ फैकल्टी के मिस्टर जगन्नाथ कौशल, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भी रहे हैं। तो उनसे मैंने एक बात शेयर की कि प्रोफेसर शिवदयाल इज नो मोर। उन्होंने भी यही कहा कि बलराम, ऐसी डेथ मैं चाहता हूँ मेरे को भी मिले, कोई सफरिंग नहीं है। विच मीन्स बहुत अच्छे इंसान थे, अच्छे इंसान को ही ऐसे अच्छे इंसान, जी हाँ, इवॉल्व सोल को ही ऐसा सौभाग्य मिलता है। यहाँ से मैं एक बहुत आपने अच्छा बयान किया, बहुत संजीदगी से ये बताया